Sure, we have started the recording as well, and let me share the screen again. So I have shared my screen and इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आपको हम लोगों ने एक वेबसाइट दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, राइट? ये वेबसाइट है हम लोगों का जो हम लोग इस पूरे कोर्स के ड्यूरिंग फॉलो करने वाले हैं। उम्मीद है आपको इसका लिंक मिल गया होगा। इट्स वेरी सिंपल, java -50.vercel.app। इफ यू जस्ट ओपन दिस लिंक, आपको ये सारे प्रोग्राम्स दिख जाएंगे जो हम लोग अपकमिंग 4-5 डेज में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी प्रोग्राम्स इसमें दिए गए हैं उनको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एंड सबसे पहली चीज, हम लोग थोड़ा सा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप इनमें से कितने प्रोग्राम्स आपको लगता है कर सकते हैं। क्या आप ये जावा पहली बार सीख रहे हैं, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आपको जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले से पता है? ये चीज आप लोग मेंशन कर सकते हैं, राइट? आप में से कितने लोग हैं जो जावा बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, इफ एल्स, लूप्स? जस्ट रेज योर हैंड अगर आप जावा बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से। श्योर, आप चैट्स में भी लिख देंगे फर्स्ट टाइम तो थोड़ा बेटर रहेगा, हमें आपके नाम्स भी याद रहेंगे। अगर आप पहली बार जावा पढ़ रहे हैं, बिगिनर टू एडवांस, भाई एडवांस की बात तो बाद में आएगी। जस्ट अभी हम पूछ रहे हैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिगिनर हैं एंड पहली बार जावा पढ़ रहे हैं, लाइक आपको वेरिएबल्स, लूप्स, इफ एल्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। अगर आपको कुछ पता है जावा के बारे में, जस्ट मेंशन द टॉपिक्स कि आप ये टॉपिक्स ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, देखिए आप तो दो ऑप्शन है, यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। ईदर यू कैन राइट फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार सीख रहे हैं जस्ट सिंपल फर्स्ट टाइम लिखिए, हम लोग आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू ऑलरेडी नो सम कॉन्सेप्ट्स, राइट, इन जावा प्रोग्रामिंग, जस्ट मेंशन द कॉन्सेप्ट्स so that we have an idea what like type of audience we do have. Method 0 से स्टार्ट करिए। ओके, sure. I think most of the people here are from beginner level, so we had also planned this session to be beginner friendly. डोंट वरी, हम लोग बिल्कुल जीरो से लेवल से स्टार्ट करेंगे, बट नेक्स्ट 5 डेज में हम लोग ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट हम लोग लूप्स कवर करके एंड ऊप्स वगैरह पे मूव करें। अच्छा, ये लूप्स के बाद ऊप्स क्या सीन है? एक चीज हम आपको आइडिया देना चाहते हैं, जावा में डिफरेंट स्टेजेस क्या है। ठीक है, एक बार हम लोग कैनवस रीसेट कर लेंगे, कुछ टाइप कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहली चीज, जस्ट डिवाइड जावा प्रोग्रामिंग इन 5 डिफरेंट स्टेजेस। ओके, सो पहला स्टेज है, आप इसको मान लीजिए 0-1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली ये 5 स्टेजेस में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है भाई, ये कौन हंस रहा है यार? जस्ट थोड़ी देर होल्ड ऑन कर लीजिए, वरना फिर हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट भाई। हम लोग कौन है? प्रिंस 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 प्लीज बाबू, लास्ट वार्निंग है। श्योर, सो हम लोग 5 डिफरेंट स्टेजेस में जावा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला है ना, जो हमने ये कहा फर्स्ट 50 प्रोग्राम्स, जितने भी हम लोगों ने ये प्रोग्राम आपको मेंशन करके दिया है, अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं यू हैव कवर्ड द फर्स्ट स्टेप्स, आई थिंक टिल लूप्स, राइट, जिसमें आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होता है, स्विच केस, इफ एल्स क्या होता है, बेसिक लूप्स क्या होता है, एंड साथ ही आप लूप्स के एडवांस प्रोग्राम भी कर पा रहे हैं। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, इन दैट केस कांग्रेचुलेशन, आप स्टेज 1 पार कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां से आगे आता है आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है कि आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से जानते हैं, राइट, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं मेथड्स वगैरह। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप थोड़ा और एक और इंपॉर्टेंट कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक एरेज। अगर आप एरेज के बारे में जानते हैं, अगर आप स्ट्रिंग्स के बारे में जानते हैं, अगर आप वेक्टर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं, इन दैट केस आप अपने आप को स्टेज 2 पे कंसीडर कर सकते हैं बहुत इजीली। स्टेज 3 है, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कि क्लासेस, ठीक है, आप इनहेरिटेंस जानते हैं, ठीक है,
आप इनहेरिटेंस के अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आप कंस्ट्रक्टेड एंड मेमोरी मैनेजमेंट, आई थिंक शायद मेमोरी मैनेजमेंट तो इसमें नहीं है, और कंस्ट्रक्टर भी है, स्टैटिक में बहुत सारे ठीक चीजें हैं, ठीक है। स्टैटिक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। जस्ट इसको हम लोग लिख देते हैं अगर आप क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड सारी चीजें अगर आप समझते हैं तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जावा में नहीं होता है, दैट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में पॉसिबल था, जावा में नहीं होता, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं। अगर आप यहां तक सारी चीजें कर चुके हैं, ऊप्स वगैरह, तो फोर्थ पे आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में आपके पास बहुत सारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ते थे, स्टैक क्यूब वगैरह, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर एंड इसके बाद जो अपना लास्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, आप इसमें बोल सकते हैं जेडीबीसी, ठीक है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस जावा। जेडीबीसी सिंपली मींस, अच्छा ये जो जेवीएम वगैरह जो कॉन्सेप्ट्स है ना, हम कह रहे हैं ये कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ जावा के बारे में आप जान रहे हैं, राइट। देखिए जावा और जावा प्रोग्रामिंग, जावा एज अ लैंग्वेज कैसे काम करता है, उसका जेवीएम कैसे काम करता है, कोड कैसे कंपाइल होता है, ये सब जावा का पार्ट है, ठीक है। अब ऐसा समझिए जब आप जावा को एज अ लैंग्वेज जानना चाहेंगे भैया ये है क्या, इन दैट केस वो सारे टॉपिक्स आते हैं। बट अगर आप जावा में कोड करना चाहते हैं, जावा का यूज करके सॉफ्टवेयर या ऐप या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक ऑर्डर में करना पड़ेगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर एरे, स्ट्रिंग्स एंड वेक्टर्स, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हम एक ईटी से लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है एंड फिर आपका जेडीबीसी है। जेडीबीसी मतलब वही जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। क्लियर? श्योर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड चलिए मजा आएगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो आउट ऑफ बिहार है? जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि कुछ लोग ही है, आई थिंक मेरे को लगता है आउट ऑफ बिहार होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग बिहार से होंगे, राइट। जो लोग भी बिहार से नहीं बिलोंग करते हैं, कि किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, पहली बार इस क्लासेस में आए हैं, जस्ट रेज योर हैंड। क्योंकि क्लासेस पहले से भी चल रही थी, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। बट अगर आप बिहार से नहीं बिलोंग करते हैं, किसी और अदर स्टेट से हैं, पहली बार इस क्लास में आए हैं, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू। ओनली जस्ट 6-7, राइट। अच्छा, बिहार से बट कॉलेज पंजाब में है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो। ओके, ओनली 6-7 पीपल्स, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज, 50 प्रोग्राम्स हम लोग इस पूरे 1 वीक का हम लोग एक गोल सेट करते हैं। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, पहले ये 50 प्रोग्राम्स समझेंगे, राइट। आपको ना अगर कोडिंग सीखना है, जस्ट प्लान 3 थिंग्स, राइट। कोडिंग इज नॉट अबाउट पढ़ना, ठीक है। कोडिंग कभी पढ़ना नहीं होता, ठीक है। कोडिंग पढ़ना नहीं होता, कोडिंग सीखने का एक ही तरीका है, कोडिंग करना होता है, ठीक है। आप जिस दिन से कोडिंग को पढ़ाई का एज अ सब्जेक्ट छोड़ के आप कोडिंग को एज अ काम सीखने लग जाएंगे, राइट। जैसे होता है ना, आपको फ्रिज में पानी रखना आता है या नहीं आता है। कोई छोटा बच्चा होगा, उसको बॉटल में फ्रिज में पानी भर के रखना नहीं आता होगा, राइट। बट वो अगर थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी 1-2 बार वो करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे फ्रिज खुलता है, ऐसे पानी भरते हैं और रख देते हैं। बहुत सिंपल काम है, ठीक है। तो आप कोडिंग को एज अ प्रैक्टिस लीजिए कि सपोज कीजिए, एंड अभी हम एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे, आप लोग VS कोड वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है system.out.println एंड ये बेसिकली एक जावा का हेलो प्रोग्राम है, ठीक है। अगर आप हेलो लिख के इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ खास नहीं करना, ठीक है। तो अगर हम इसको रन कर रहे हैं और ये हेलो हम प्रिंट कर पा रहे हैं, तो जस्ट फोकस कि आप ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं करके, वो चीज आप एग्जैक्टली करके देखो। अगर आप वो चीज कर पा रहे हैं, फिर आप उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो चीजें हमने लिखी, ये क्या लिखी। एंड फिर उसके बाद और आप डेप्थ में जाना चाहते हो तो ये समझ सकते हैं कि इंटरनली काम कैसे कर रहा होगा। बट फर्स्ट टाइम है कि आप जिससे भी सीख रहे हैं, वो जो भी कुछ आपको करने कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली कर डालिए। क्लियर है? जो कुछ भी आपको
करने कहा जा रहा है, फिर आपके सामने जो कुछ भी किया जा रहा है उसको एज इट इज अपने फोन या कंप्यूटर पे कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप है, बहुत अच्छे। अगर आपके पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है तो आप फिर भी फोन में भी अपना कोडिंग कर सकते हैं। रन पे क्लिक किया हमने, ये हेलो आ गया, ठीक है। तो कोडिंग करना होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। आप पहला स्टेप आपका होगा कि आप कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने माइंड में एक दिमाग चीज मतलब क्या कहते हैं, प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं ना, प्लान ऑफ एक्शन बनाइए। पहला स्टेप होना चाहिए कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, भूल रहे हैं, फिर भी कॉपी करेंगे। चाहे वो कॉपी करके यहाँ लिखने की बात है या फिर नोटबुक पे नोट डाउन करने की बात है, ऐसा एक दो बार ही करेंगे, ठीक है। फिर खुद से लिखने की कोशिश, यानी बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा समझिए, सभी लोग बोलते हैं समझो समझो समझो, बट समझना इतना इजी होता तो हम लोग नहीं समझ लेते पहले से, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कोड कॉपी करेंगे, सबसे पहली चीज ब्लाइंडली जो लिखा है वर्ड बाय वर्ड ऐसा कॉमा बाय कॉमा कॉपी कर देना है। नेक्स्ट स्टेप, उसको फिर जाके समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि समझ में आएगा। एंड जब आप समझ जाते हैं तो भूलने की चांसेस है। समझने के बाद सॉरी, ये तो सिर्फ लिखना था। लिखने के बाद आता है जो कुछ भी आपने लिखा है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड द फोर्थ स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझने के बाद जब उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद, लाइक एक दो महीने बाद कोई अच्छा सा प्रोग्राम सीखे और उसको फिर भूल गए। यहाँ पे आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हम ऐसा समझिए बेस्ट रिकमेंडेशन जो हम सभी स्टूडेंट्स को देते हैं, समझाने की कोशिश, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसको या तो अपने फ्रेंड्स को या ऑनलाइन किसी दोस्त को या ऑनलाइन किसी दोस्त को गूगल मीट पे, या कुछ नहीं तो मिरर के सामने, या फिर कुछ भी नहीं तो एक रिकॉर्डिंग ऑन करके उस कोड को टाइप करना और एक्सप्लेन करना, ये चीज करेंगे। ट्रस्ट भी, मेरी कोडिंग की नॉलेज अगर जितनी भी अच्छी है उसमें अगर हम सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी एक स्टेप को देंगे तो ये वाला स्टेप, ठीक है। समझाने की कोशिश। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमने कभी पढ़ा भी नहीं है, बट जिस टाइम हम लोग पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम वो चीज समझ में आता है कि हाँ ऐसा हुआ था। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। पिछले 3-4 साल से हम टीचिंग कर रहे हैं, सबसे हम अपने कॉलेज में थे। ये वाला पार्ट आई थिंक बेस्ट गेम चेंजर है, ठीक है। समझाने की कोशिश। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, ये दोनों कीजिए, कोई भी कर सकता है। 6th क्लास का बच्चा भी ये 2 स्टेप्स कर सकता है। ये वाले में थोड़ा आप अपना दिमाग लगाएंगे, और जब आप अपना दिमाग लगा चुके हैं तो आप अपने दिमाग को यूज करके दूसरों को समझाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? देखिए, हमने कोई मोटिवेशन नहीं दिया है, हम बस ये कह रहे हैं, जस्ट इस 2 बात को अगर आप भूल गए ना तो आप कभी कोडिंग नहीं सीख पाएंगे। बट अगर आप इन 2 बातों को दिमाग में रख लेते हैं, 100% गारंटी है आप कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग सीख सकोगे, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। आपके मन में आया कि आप अभी जावा नहीं डायरेक्टली पाइथन सीखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज, 2 बातें दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आप बने रहे यहां तक। एंड थोड़ा सा आपको लगा हो गया टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी स्टार्ट करो। तो डायरेक्टली हम लोग इस 5 डेज प्लान को फॉलो करेंगे। डे 1 पे आते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है, लिखा है। पहले हम इसको डायरेक्टली एक ब्लैंक स्क्रीन पे टाइप करेंगे और ट्राई करेंगे जितनी भी चीजें वो समझाते चले, ठीक है। फिर हम लोग ऐसा बाकी सारे 10 प्रोग्राम्स करके, और आज का होमवर्क ये दे देंगे कि आप ये 10 प्रोग्राम्स बना के लो। क्लियर है? कितना इजी था। जैसे हम लोग ये 10 प्रोग्राम्स आपको बता देते हैं, इसमें हर प्रोग्राम में क्या करना वो बता देंगे, फिर आपका होमवर्क होगा कि आप ये 10 प्रोग्राम्स बना के लाएं। क्लियर? रेडी? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपके पास रिएक्शंस का ऑप्शन है। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें भी हम लोग बताएं जो पता ना चले, बट सॉरी, जो पता ना हो पहले से। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू भाई। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, देखिए, जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज वो क्या सीखता है? बोलना, राइट। सबसे पहली चीज वो सीखता है आउटपुट करना, कुछ भी बोलना।
तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला चीज जो हम लोग सीखते हैं आउटपुट, ठीक है, क्लियर। आउटपुट के बाद हम लोग जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं वो होता है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो मेमोरी में छोटा सा हिस्सा है या जगह है जहां पर डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर आप वेरिएबल जानते हैं तो आप आउटपुट भी कर सकते हैं, यानी आप किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर करके या फिर कुछ भी, सॉरी आउटपुट तो कर ही चुके थे पहले, इनपुट, ठीक है। आपको आउटपुट करने के लिए किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। फिर आता है वेरिएबल। एक्चुअली वेरिएबल इसलिए बनाते हैं मेमोरी में छोटा सा जगह रिजर्व करते हैं और उसके अंदर इनपुट वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो आज का जो 10th प्रोग्राम है इसमें आप बहुत अच्छे से आउटपुट, वेरिएबल, इनपुट इन सब के बारे में समझ आएंगे और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी हम बताने की कोशिश करेंगे जो थोड़ा सा बेसिक इनपुट, आउटपुट एंड वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट भी है। फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना समझ में आया अच्छी बात, जो नहीं समझ में आया वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। सबसे पहला एक कहता है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में कि बेसिक एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बताइए, तो आप देख सकते हैं पब्लिक क्लास p01 और उसके अंदर ये मेन मेथड बनाया गया, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। सबसे पहली चीज, जब आपका जावा का एक फाइल होता है, मान लीजिए main.java, तो आप इसमें एक सिंपल चीज बना सकते हैं, पब्लिक क्लास मेन, सिंपल। अब जो आपने पब्लिक क्लास मेन बनाया, आप चाहें तो इसको पब्लिक नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल क्लास मेन भी बोल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रोग्राम लिखने का पहला स्टेप है जावा में, कोई भी सिंपल कुछ भी करना पड़ेगा, यू नीड अ क्लास, क्लियर। एंड ये है क्लास का बाउंड्री, यहां से क्लास शुरू होती है और यहाँ पे क्लास खत्म हो जाती है। अब जो कुछ भी हम लोग करेंगे इसके अंदर ही करेंगे। क्या एक ही क्लास बना सकते हैं एक फाइल में? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे क्लास स्टूडेंट एक और बना सकते हैं, आपको मन करे तो एक और क्लास बना लीजिए हेलो। दो सेम नाम का क्लास मत बनाइएगा कभी भी, क्लास राम, ठीक है। और बनाना है क्लास p01 बना सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं सब क्लास को हम नीचे क्लोज भी होते जा रहा है, ठीक है। और क्लास आप बनाना चाहते हैं क्लास 001। अच्छा, क्या ये बन पाएगा? क्या ये बन पाएगा? जवाब है नहीं। किसी भी क्लास का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आप A001 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या सीखा? एक जावा फाइल जो होता है उसके अंदर आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। क्लास का नाम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब डिजिट से। जैसे हम बोले ऐसा मेरे को क्लास दे दो, ठीक है, 1A01, ये सपोर्ट नहीं करेगा। वेट, मे बी हम लोगों को ये कंपाइलेशन के टाइम दिखाना चाहिए यार। कहाँ है? देखिए यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है, ये बोल रहा है ये आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड नहीं है। आइडेंटिफायर का मतलब वो ये था, जो आप नाम देते हैं उसको हम एक तरह का आइडेंटिफायर बोलते हैं, कि ये पूरे क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है नाम, ठीक है। क्या आप लोग दो चीजें समझें? एक जावा के फाइल में मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, किसी भी क्लास का नाम कोई नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे हम आप बोलेंगे वन मेन बना सकते हैं क्या? देखिए क्या होता है, बोल रहा है वन मेन नहीं बना सकते यार, नहीं बना सकते, बोल रहा है एरर, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। यहाँ पे आइडेंटिफायर डालना था, आपने कुछ और डाल दिया और ये कंपाइलेशन फेल्ड है, ये कंपाइल टाइम में ही एरर आता है। गुड। अब तक के लेसन से क्या हम लोग एक क्लास बना सकते हैं जिस क्लास का नाम हो वन स्टूडेंट? क्या ये बन सकता है? अच्छा, यहाँ पे क्लियर का बटन है, क्या ये बन सकता है? नो, ठीक है। अच्छा, क्या हम स्टूडेंट वन बना सकते हैं क्लास का नाम? विदाउट एनी डाउट ये चलेगा, ठीक है। मतलब ये एरर आएगा इसलिए क्योंकि अब इसको मेन मेथड नहीं मिला। तो यहीं पे बात आता है कि आप क्लास का नाम कुछ भी रखिए, मान लीजिए हम क्लास का नाम स्टूडेंट रख देते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज देख रहे होंगे, एडिटर अपने आप ना जो भी आप क्लास का नाम देते हैं उसी नाम से ट्राई करता है फाइल रखने का, ठीक है। अब क्लास स्टूडेंट जो आपने बनाया है, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, कि आपको इसके अंदर सिर्फ जब इसको रन करने जाएंगे तो ये एरर आएगा, बोलेगा चलेगा नहीं। यहाँ पे कहता है कैंट फाइंड मेन स्ट्रिंग मेथड इन क्लास स्टूडेंट। बहुत सिंपल वर्डिंग है, इसको स्टूडेंट में मेन नहीं मिला। अब मेन का मतलब क्या होता है? आपको यहाँ पे एक मेथड बनाना होता है, तो क्या ऐसे बना दें वॉइड मेन, बन गया, जो C++ में करते थे। बट यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करना है। पहला तो यहाँ पे आर्गुमेंट में लिखना है हमको स्ट्रिंग एरे ARGS,
मतलब एक स्ट्रिंग एरे जिसका नाम args है, ये हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी हम लोगों को करना होगा अपने मेन से वो करेंगे। इसके अलावा जावा के मेन के दो और रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला कि आपको इसको पब्लिक बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्लास को पब्लिक बनाना है मतलब पूरा जो ये क्लास है इसको पब्लिक रखना है, यहाँ पे आप पब्लिक लिखना है या नहीं लिखना है, ये आपकी चॉइस है। आगे इसका बात करेंगे जब पैकेजेस वगैरह डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। अगर आप ऑलरेडी पैकेज जानते हैं तो आपके लिए बस इतना ही आंसर है कि आप पैकेज के बाहर से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे या कहीं से भी, बट आप पब्लिक नहीं करते हैं तो पैकेज के बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो क्लास स्टूडेंट है इसके अंदर एक मेन मेथड होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ये पब्लिक लगा, एक और वर्ड लगाना होता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक। अच्छा, ये पब्लिक लगता है ना मेन मेथड के आगे, इसका मतलब क्या है, ये मेन मेथड को कोई भी बाहर से एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक इसलिए लगाते हैं कि कोई भी इसका बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज कर सकता है। कोई पूछेगा मेन मेथड में स्टैटिक क्यों लगाते हैं, सिंपली कहना है कि कोई भी स्टूडेंट क्लास का बिना ऑब्जेक्ट बनाए इसके अंदर का मेन मेथड यूज कर सकता है। उसके बाद वॉइड क्यों, क्योंकि ये मेन कुछ रिटर्न नहीं करेगा और वॉइड ही रखना होता है, ऐसा नहीं कि इंट रख कर कुछ नीचे रिटर्न करवा दी, वो नहीं करना। आपको फिक्स है कि ये पहला 3 वर्ड मेन मेथड के पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड पीएस भी आएगा, और मेन का भी नाम ऐसे ही नहीं कुछ और रख सकता है, ये भी फिक्स्ड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये भी एक तरह से फिक्स है स्ट्रिंग एरे। कुछ चेंजेस जो आप कर सकते हैं यहाँ पे, args के जगह पे आप x रख दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखेंगे चलेगा। क्लियर? क्या आपको दिख रहा है कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल? अब आपसे कभी भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये क्लास स्टूडेंट है। अच्छा, ये मेन मेथड क्या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये मेन मेथड मेरे पास है, ये हम पूरा मामला हटा दें और इस फाइल में डायरेक्टली मेन मेथड लिख दें। हा प्रभु प्रभु प्रभु, अगर हम डायरेक्टली इसमें मेन मेथड लिख दें तो क्या ये चलेगा? आप देखेंगे एरर आएगा, बोलेगा भाई ये क्लास तो दो कम से कम। बोल रहा है मेन इनेबल अननेम्ड क्लास, मतलब बेसिकली इसको बोल रहा है इसमें इसको क्लास में डाल के, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप मेन मेथड अपना खाली भेज दिए, उसको किसी क्लास में करके तब भेजना है। आप क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए आप क्लास का नाम ही एक्स रख दें, कोई दिक्कत नहीं। बट एग्जीक्यूशन तो सक्सेसफुल हुआ, बट इसने कुछ करा नहीं, तो करेगा कैसे? यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग, क्लास का नाम टेस्ट रख देते हैं। मेरा बार बार बताने का यही मकसद है कि क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मेन मेथड में जो स्ट्रिंग एरे है यहाँ पे args रखना ही। अच्छा, इसका पर्पस क्या है कि जब प्रोग्राम रन होता है तो कमांड लाइन आर्गुमेंट नाम का एक चीज होता है कि जब रन कर रहे होते हैं उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स ऐड करना है, तो वो इस एरे में पास हो जाता है और हम लोग चाहें तो उसको बीच में यूज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझिए ये एज इट इज ब्रैकेट में लिखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात करते हैं प्रिंट करने का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो, ठीक है। सिस्टम का एस कैपिटल रखना है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसका एस कैपिटल रहेगा, स्मॉल नहीं होगा। कुछ लोग इसका एस को स्मॉल कर देते हैं, ये दूसरा कलर का दिख रहा है और ये एरर आने का संभावना है, ठीक है। यहाँ पे भी एस को छोटा रखेंगे तो दिक्कत होगा। स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट, इसको SOP आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हैं हेलो, एंड आप इसको प्रिंट करेंगे और ये प्रिंट हो जाएगा। क्या आप इस पूरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे एवरीवन? हर वो चीज जो हम लोग पूछे आप लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे? इफ वी फॉलो द स्टेप्स, क्या इस कोड को कॉपी कर पाएंगे? बिल्कुल। क्या इस कोड को लिख पाएंगे बिना देखे? शायद नहीं, बट 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। क्या आप इसको समझ पाए हैं? बिल्कुल, अभी हमने समझाया, उम्मीद है समझ गए होंगे। नहीं भी समझे होंगे तो ऊपर से स्टेप्स करते आएंगे, समझ में आएगा, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप, जो कि आपका कॉन्फिडेंस 300 गुना बढ़ा सकता है, समझाने की कोशिश, सेम कोड को किसी और को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? थैंक्स। रन करता हूं। अब हम आप देखेंगे, अब हम फास्ट बहुत जल्दी जल्दी सारा कोड कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यही कहता था, पब्लिक इसने रखा था, क्लास p01 नाम दिया था। अगर ये 01p करने की कोशिश करता तो एरर आता, लेकिन ये p01 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर इसने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, और इसके अंदर ये लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब ये ln क्या है? कुछ नहीं होता है दोस्त, जैसे देखो हेलो आया ना, इसके बाद डायरेक्टली फाइनल कोड एग्जीक्यूशन एक सक्सेसफुल का मैसेज आ गया कि कोड खत्म हो गया।
लेकिन अगर यही प्रिंट के बाद हम लोग प्रिंट एलन कर दें इसका नाम, तो आप देखोगे कि हेलो के बाद एक लाइन छोड़ दिया जाए। एलन का मतलब बस यही होता है, एक लाइन ब्रेक कर देता है। क्या ये बात समझ में आया? नॉर्मल प्रिंट लास्ट में कोई लाइन नहीं छोड़ता है, और प्रिंट एलन देते हैं तो ये बोल देता है कि अगर इसके बाद कुछ भी है तो वो नेक्स्ट लाइन पे एक लाइन छोड़ दो। प्रिंट एलन बस न्यू लाइन ऐड करने के लिए होता है। क्लोज करते हैं प्रोग्राम नंबर 1, जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। प्रिंट योर नेम एंड एज, यानी आप सब लोग अपना नाम और एज प्रिंट करेंगे, तो बहुत इजी है, कैसे करना है बताते हैं। अच्छा, इसमें नॉर्मली प्रिंट क्या, हम लोग पहली बार आपको वेरिएबल वगैरह यूज करना बता देते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपको अपना नाम एंड एज प्रिंट करना है, तो आप अपना नाम स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप यूज करेंगे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू हर्षित। मेरा हर्षित है तो इसलिए बता देता है। आप में से जो लोग वेरिएबल नहीं जानते, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन दिस। इफ यू सी स्ट्रिंग नेम हर्षित, तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए आप जब भी कोई वेरिएबल बनाने जाते हैं, सबसे पहले आपको टाइप बताना होता है कि क्या टाइप है, ठीक है। क्या टाइप है, चाहे वो स्ट्रिंग है, वो नंबर है। अच्छा, स्ट्रिंग उसको बोलते हैं जो ऐसा बहुत सारा कोई वर्ड जैसा होता है, बहुत सारा 1 2 3 4 कैरेक्टर्स के कलेक्शन को स्ट्रिंग बोलते हैं। कोई भी टाइप और उसके बाद नाम, क्या आप क्या नेम देना चाहते हैं, आप अपने वेरिएबल का नाम एक्स रखना चाहते हैं, मार्क्स रखना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये मेरा नाम ही है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर देगा, यहाँ पे इसको नाम देते माई नेम। अच्छा, इसमें ना 2 वर्ड आ रहा है, तो आप ट्राई कीजिए कि सेकंड वर्ड को कैपिटल रखें, थोड़ा पढ़ने में इजी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप हर जगह देखेंगे जावा में, अगर 2 वर्ड का वेरिएबल का नाम है तो दूसरे वर्ड का नाम कैपिटल कर दीजिए। ये नहीं कि स्पेस दे दिए बीच में, मत कीजिएगा, वेरिएबल के नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं हो सकता। तो माई नेम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी आपका डेटा है उसका पहले टाइप डिसाइड कीजिए, उसका कुछ नाम, और फिर फाइनली आप वैल्यू स्टोर कीजिए। ऐसा भी हम आपको 4-5 क्विकली करके दिखाएंगे। सपोज आपका टाइप था स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम था माई नेम, और इस तरह से आपने रख दिया, ठीक है। अब एक है इंट, आपका क्या है ये, माई एज, या फिर आप सिंपल एज करके भी रख सकते हैं 23, ऐसे हमने लिख दिया। ये 2 आपका वेरिएबल है, 23 वैल्यू है, एज इसका नाम है, और इंट इसका टाइम। क्या कैसे वेरिएबल को एक्सप्लेन कर पाएंगे देख के? बिल्कुल, सिर्फ 3 चीजें डिसाइड करना है, ठीक है। जो वेरिएबल है इसका एक कोई वैल्यू होता है। जनरली वेरिएबल का मेन रिक्वायरमेंट तो ये है कि नाम होना चाहिए और टाइप होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? अभी आगे हम लोग ये भी दिखाएंगे कि आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे इंट एक्स कर दें, इंट एक्स कर देंगे, मतलब आप इंट टाइप बता दिए और एक्स इसका नाम बता दिए, और आगे कहीं जाके आप लिख रहे हैं एक्स इक्वल टू 70। ये छोटा सा पार्ट क्या होता है, जब भी आपको कहीं ऐसा कोड दिखे तो आप समझिए कि ये पार्ट है आपका इनिशियलाइजेशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन नहीं, ये है आपका डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब है आप बता रहे हैं कि एक एक्स नाम का इंट टाइप का मेमोरी में जगह कब्जा कर लो, ठीक है। एक्स नाम होगा उस जगह का, और उसमें इंट टाइप का कुछ डेटा आ सकता है, वैसा एक जगह मेमोरी में क्रिएट किया जाए। और एग्जैक्टली यहां पे आप बताते हैं कि वो एक्स जगह को ढूंढो और वहां पे 70 रख दो, यानी 70 रख दो। और इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन। क्लियर? क्या आप लोग कभी इस बारे में भूलेंगे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होता है? डिक्लेरेशन सिंपली मींस कि आपने कहा कि मेमोरी में ऐसा कुछ वेरिएबल जगह क्रिएट करो और ये उसमें डेटा रख दो। या आप एरेज वगैरह में देखेंगे, वहां पे थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स लगता है कुछ लोगों को, इसलिए अभी हमने डिस्कस कर दिया कि नॉर्मल वेरिएबल का ये होता है डिक्लेरेशन, ये होता है इनिशियलाइजेशन। मान लीजिए हम कुछ ऐसा करें, स्ट्रिंग और मेरा जो कोर्स है ऐसा हम करके छोड़ दें, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कोर्स में मेंशन कर दें कि मेरा जो कोर्स है वो थोड़ी देर बाद एमसी, ठीक है। ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो ये मतलब हमने डिक्लेयर सिर्फ किया और ये हम इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे आप लोग? स्ट्रिंग इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसका टाइप है स्ट्रिंग दोस्त, मतलब उसमें स्ट्रिंग रख रहे हैं। ये जो चीज है ना आपको दिख रहा है, ये जो हर्षित आपको दिख रहा है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इसका लिखने का रूल भी होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में डबल कोट लगा के आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप बोलेंगे ये क्या है, अगर सॉरी
ये जो 56 है ये क्या है, एक नंबर है, ठीक है। 4.5 ये क्या एक फ्लोटिंग है, आपको दिखता है ट्रू, ये क्या एक बुलियन है। तो वैसे ही जब आपको डबल कोट्स के अंदर कुछ भी दिखता है, ये एक स्ट्रिंग है, चाहे हाई ही क्यों ना, या फिर दो खाली डबल कोट्स ही क्यों ना, ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है। आपको इसको एक स्ट्रिंग नाम के, एक्स नाम के वेरिएबल में ही रख सकते। बात समझ में आया? इसको भी स्ट्रिंग बोलेंगे, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्या आप लोग समझ गए डिक्लेरेशन क्या होता है और इनिशियलाइजेशन क्या होता है? और वेरिएबल तो बस उस डेटा के नाम को बोलते हैं, ठीक है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो अभी आपने देखा हमने बनाया एक माई नेम, ठीक है, स्ट्रिंग माई नेम हर्षित एंड इंट a इज इक्वल टू 23। अब यहां से हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। आप कितना भी लाइन ब्रेक लें, कोड में आप कितना भी लाइन ब्रेक लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ हुआ मतलब अगर आप इन दोनों के बीच में लाइन ब्रेक ले लीजिएगा तो ये तो दो वर्ड बन गया ना, तो दिक्कत होगा, तो एरर आएगा। तो बहुत सोच समझ के लिखिए, कुछ भी ऐसा ही मत कर दीजिए। जो चीज आप कर सकते हैं वो हम बता देंगे और जो नहीं कर सकते वो भी हम बता देंगे। बस मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, भूल मत जाइएगा। उसको भूल न जाना। आप में से कितने लोग हैं जो सोए नहीं है भाई? डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस आई थिंक ज्यादा जरूरी नहीं है। आप बस इतना याद रखिए, स्ट्रिंग होता है, कोई भी ऐसा रखना है डेटा तो ठीक है, कोई भी ऐसा डेटा रखना है तो स्ट्रिंग होता है। एज रखना है तो आपके पास इंट है, कुछ और बता देता है। अगर आपको मान लीजिए अपना वो रखना है जेंडर, मेल फीमेल एम या एफ, तो आप ऐसे रख सकते हैं। कैर होता है, इसके अंदर आप रख सकते हैं जेंडर इज इक्वल टू, भाई हम मेल है, ठीक है, उम्मीद आपको पता होगा। और ये डबल कोट्स में नहीं लिखते हैं, सिंगल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैर हो गया। बूलियन, बूलियन में मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, हम सिर्फ लिख देते हैं इज टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं, तो हम यहाँ पे अभी के लिए ट्रू लिख देते हैं कि हाँ भाई हम एक टीचर हैं, ठीक है। और एक डेटा टाइप होता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट में हम अपना वेट लिख देते हैं। आप सरप्राइज हो जाएंगे, मेरा वेट सिर्फ 58 पॉइंट कुछ होगा, 58 भी नहीं 7 ही होगा आई थिंक, 57.5, ठीक है। तो ऐसा कुछ देख रहे हैं। ये 5 अलग अलग डेटा हमने बना दिया। वैसे फर्स्ट प्रोग्राम जो था इसका रिक्वायरमेंट था सिर्फ नेम और एज, और वो भी डायरेक्टली आप ऐसे नेम और करके प्रिंट कर सकते थे बिना वेरिएबल यूज किए। बट अभी मेरे को वेरिएबल वगैरह समझाना था, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा थोड़ा यूज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको रन करेंगे तो प्रोग्राम में कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये सब मेमोरी में बना है, कोई दिखाने का प्रिंटर मीटिंग नहीं लगा। अच्छा एक दिक्कत है कि आप फ्लोट में ना 57.5 असाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर दिख रहा है, बोल रहा है पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन डबल टू फ्लोट। अब बोल रहा है जब 57.5 है ये फ्लोट नहीं है, डबल है। आप बोलेंगे डबल तो हम नहीं बनाए, हम तो बोल रहे हैं फ्लोट में रखो। बट आप कोई भी दशमलव वाला अंक लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट डबल ही माना जाता है। तो इसको जबरदस्ती अगर फ्लोट बनाना है तो लास्ट में एक स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लिखना होता है। लास्ट में वो एक स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लिखेंगे तभी ये जो 57.5 है ये फ्लोट बनेगा और फ्लोट वेरिएबल में रखा जा सकता है। ये जावा का एक नया पंगा है जो आपको बाकी लैंग्वेजेस में नहीं दिखता, वो आप देखेंगे कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। क्लियर है? इस तरह से आपने वेरिएबल समझ लिया। और यही जनरली 5 टाइप का। अगर आपको किसी का कोर्स रखना है तो स्ट्रिंग कोर्स बनाइए। अगर आपको किसी का रोल रखना है तो इंट रोल बना सकते हैं। अगर आपको किसी का ग्रेड रखना है तो आप कैर ग्रेड बना सकते हैं। अगर आप कोई बच्चा पास है या फेल रखना है तो आप बूलियन इज पास बना सकते हैं। अगर आपको किसी का परसेंटेज रखना है तो आप फ्लोट परसेंटेज या डबल परसेंटेज बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डबल वाले में क्या होता है ना, एक डबल एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए हम अपना सेंटीमीटर में लिख देते हैं 170.4, ठीक है। अब इसमें ना हमने एफ नहीं दिया क्योंकि ये दशमलव वाला अंक डबल है और हम इसको डबल वेरिएबल में रखने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबको प्रिंट करके दिखाएं, नोट बना दीजिए। श्योर, जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रो। अभी ना हम ये जो भी प्रोग्राम है हम इसको एक पीडीएफ फाइल बना के दे देंगे। क्लियर? सही है। ये पीडीएफ हम लोग थोड़ी देर में शेयर कर देंगे, मे भी आपकी हेल्प करेगा। गुड। अच्छा ये वाला तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है।
ये हेलो वाला समझ गया था ना भाई, यहाँ पे कॉपी बटन है, आप लोग चाहेंगे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट कीजिएगा मत, काफी बेकार लगेगा। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स आपने सीखा था, अगर आप मेरे को रिकॉल करा पाए इससे पहले कि हम लोग उधर जाएं, थोड़ा सा आपको फोकस चेक करेंगे। पहला चीज हमने क्या सीखा था, क्लास पब्लिक करना ऑप्शनल है, ठीक है। ऐसा ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं भी। हम इंग्लिश में नोट्स लिख सकते हैं, बट हिंदी लिखते रहे ताकि आप लोगों को हेल्प हो। क्लास पब्लिक कर सकते हैं या नहीं भी। अगर आपका मन है कि क्लास को पब्लिक रखना है तो रखिए, वरना मत रखिए, ठीक है। क्लास का नाम, ध्यान समझिएगा, क्लास का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। क्लास के नाम में कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और क्या सीखा था आपने, कुछ और चीज भी आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। सेम वेरिएबल्स के लिए भी है, ठीक है। आपने ऐसा समझिए क्लास या वेरिएबल के लिए भी रूल है, ठीक है। हाँ, क्लास या फिर आपका जो वेरिएबल का नाम है उसमें भी यही रूल आता है कि आप जो है उसमें, सॉरी, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करवा सकते हैं। मतलब वेरिएबल का नाम आप वन रोल वन रख सकते हैं कि पहले बच्चे का रोल है, या फिर वो रोल टू रख सकते हैं, बट टू रोल टू थ्री ऐसा कुछ आप यूज नहीं कर सकते हैं। अब क्लास वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अगर हम आपका थोड़ा रिफ्रेश कराएं, तो जो मेन मेथड है, ध्यान रखिएगा, मेन मेथड, अच्छा ये जो चीज दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड ऐसा ही होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यहां पे लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट स्ट्रिंग args, भाई ऐसा लगाते यार। अब यहाँ पे args को आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये ब्रैकेट बंद होने के बाद आर्गोस हो गया भाई। फिर यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस आता है, ये एग्जैक्ट ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है सबको, मेन मेथड ऐसा ही होना चाहिए। अब इसमें बात है, पब्लिक है तो इससे बाहर, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, पब्लिक इसलिए क्योंकि, ताकि बाहर के लोग एक्सेस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, स्टैटिक इसलिए ताकि बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए मेथड कॉल कर पाए। मेथड कॉल कर पाए का मतलब आपको नहीं पता तो बहुत टाइम बाद हम लोग समझाएंगे, बट अभी के लिए कोई पूछे तो ये बताइएगा कि स्टैटिक क्यों लिखा है, ताकि बिना ये जो भी P01 क्लास है इसका बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए आप मेन मेथड को कॉल कर पाए। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि जो JVM है बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करता है, ठीक है। फिर वॉइड इसलिए, तो पूछेगा वॉइड इस क्यों, इसलिए ताकि कोई ऐसे, ताकि नहीं, क्योंकि मेन कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग क्या रखते हैं, मेन रखते हैं, सॉरी वॉइड रखते हैं, ठीक है। फाइन। अब नेक्स्ट बात है कि मेन क्यों, अच्छा ये सब का ना वो कर देते हैं स्मॉल लेटर में, क्योंकि ये जरूरी है, स्मॉल लेटर में ही यूज होता है सब, कैपिटल लिख दीजिए तो विवाद हो जाएगा। मेन क्यों, मेथड का नाम मेन ही रखना है। वैसे जब आप और मेथड्स बनाएंगे तो उसका नाम कुछ और रख सकते हैं, बट जो एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर जो पहला फंक्शन होता है, ठीक है, ये कोड का, या फिर ऐसा लिख दीजिए, ये प्रोग्राम का
स्टार्ट पॉइंट है, प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? इतना अच्छे से आई थिंक कि आप लोग कल जब हम लोग पूछे तो आप एक्सप्लेन कर पाए कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों रखे थे। ठीक है, इससे बेटर आई डोंट थिंक नोट्स हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। और अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ये जो स्ट्रिंग एरे आर्ग्स है ये क्यों है। ठीक है, स्ट्रिंग एरे ARGS ये मुद्दा क्यों आ रहा है, ये क्यों है। ठीक है, स्ट्रिंग एरे का बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे आप इतना बस लिख लीजिए कि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए। ठीक है, अब ये सब ना हम लोग बहुत डेप्थ की बातें हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सब कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अभी के लिए जो लिख रहे हैं उसका कम से कम एक दो लाइन का मतलब पता होना चाहिए। क्या हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं? इंटरव्यूज वगैरह में आपको ऐसे ही थोड़ा डिटेल में बताने पूछते हैं। ठीक है, अभी जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, कुछ भी प्रिंट करना हो आपको, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना हो तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलन। क्लियर है? चलिए इसको भी फटाक से लिख देते हैं। सिस्टम क्लास का नाम है, ठीक है, आउट एक वेरिएबल है सिस्टम क्लास में। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर का आउट और उस आउट पे प्रिंट है। ठीक है, आउट ऐसा समझिए एक वेरिएबल बनाया हुआ है और इसका टाइप क्या होता है, आउटपुट स्ट्रीम होता है। ये सब मैं आपको नहीं जाना, जितना बात हम लिख दे रहे उतना ही याद रखिए अभी के लिए। ठीक है, प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन प्रिंट एलन एक मेथड है जिससे कुछ प्रिंट होता है न्यू लाइन के साथ। आई डोंट थिंक इससे बेस्ट आपको कोई मेन मेथड का या फिर पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन नीडेड है। ठीक है, काफी है इतना। ठीक है, आगे चले हम लोग। किसी का कुछ डाउट नहीं है ना भाई? चलो बढ़िया, अब थोड़ा ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, वेरिएबल वाला पार्ट। अगर आप वेरिएबल वाला कर लेंगे तो बाकी सब आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा स्ट्रिंग नेम, एज, बूलियन, ये सब वेरिएबल बना लिया। अब इसको प्रिंट करने का क्या तरीका है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ही यूज करेंगे ताकि सबके लास्ट में एक लाइन आ जाए। अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख रहे हैं नेम कॉलन स्पेस। अब आप देखेंगे कि स्ट्रिंग इतना ही है, बट इसके साथ हम प्लस में ना एक और चीज जोड़ रहा है, माई नेम। हो क्या रहा है कि ये बस एज इट इज जितना आप लिखते हैं इसके अंदर आप कुछ भी अगर टाइप कर देंगे ना तो वो चला जाएगा आउटपुट पे। ठीक है, जैसे देखिए क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, बता देता है। यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखे हैं ना, आप देखेंगे वो एज इट इज जाएगा। ठीक है, डबल कोट्स में आप जो भी लिखते हैं, देखिए ये एफ तक था, एज इट इज गया, उसके बाद ये हर्षित माई नेम के अंदर जो वेरिएबल था, ठीक है, वो चला गया। अब इसको हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा, अगर इसको ऐसे भी लिखते हैं ना फिर तो ये एज इट इज चला जाता। ठीक है, फिर तो ये एज इट इज चला जाता, देख रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, जो हमको एज इट इज भेजना था कोड में से, तो उसको हम लोग डबल कोट में रखें, और जो मेरा वेरिएबल का नाम था उसको कभी हम लोग डबल कोट में नहीं रखते। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो यूज होता है प्लस। प्लस किस लिए यूज होता है? कोई दो डेटा को या दो चीजों को एक साथ इकट्ठा स्क्रीन पे भेजने के लिए, ठीक है, या फिर एक साथ इकट्ठा करने के लिए। अब ऐसा ही आप और भी बना सकते हैं। एज, इधर एज लिख दीजिए। आप इसको सिंपल डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा।
जेंडर और यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है। अब एक चीज नोटिस करेंगे, जो वेरिएबल्स का नाम है वो सब स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर से ही हम लोग शुरू करते हैं। इज टीचर, क्या मैं टीचर हूं, तो यहाँ पे जो भी इस टीचर का वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या बचा भाई, वेट, WIGHT, वेट। आप में से कोई ऐसा है जो ये नहीं कर पाएगा, जस्ट रेज योर हैंड, जिनको लगता है कि हाँ आप ये नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या करेगा, सारा डेटा जो भी हमने बनाया वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। सिंपल, ये अपना दूसरा प्रोग्राम था, ठीक है। वैसे ऑफिशियली तो आपके कोड के हिसाब से थोड़ा ये इजी प्रोग्राम था, प्रिंट योर नेम एंड एज, बट जो हमने बताया, अरे मामा काफी हो गया यार, चलो। क्या हम लोग अब आगे चल सकते हैं? हमने इसको ना पेज ब्रेक कर दिया, हम चाहते हैं नेक्स्ट पेज में रहे, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तब आप थोड़ा जल्दी जल्दी जा पाएंगे, वरना ये आई थिंक 50 प्रोग्राम करने में आपको 50 दिन भी लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये बात जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। ये फिफ्थ, ऐसे समझिए 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ खास ऑप्शन अपने पास है नहीं, ठीक है। कुछ और बातें भी हमने कही थी, ठीक है, वो भी हम लोग इसी नोट्स का पार्ट बना देते हैं। तो ये है मुद्दा। अब ये पीडीएफ आप लोगों को जस्ट आपके ग्रुप में मिल जाएगा, बस आपको क्या करना है, अभी क्लास के बाद ना आपको मैसेज करना डन कि आपने क्लास कंप्लीट कर दिया, ठीक है। जिस भी ग्रुप में आप हैं सिर्फ आपको डन मैसेज करना, अगर मैसेज ऑन नहीं है तो आप एडमिन को मैसेज कीजिए, वो मैसेजिंग ऑन कर देंगे और आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये अपना प्रोग्राम 01 इसी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड ये रहा आपका कोड एक्चुअल, ठीक है, यही आपका कोड है जो आपको लिखना है, जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया, ठीक है। इसके अलावा ये आपका प्रोग्राम 2 था जो आपको करना था, बट हम लोगों ने थोड़ा इसे एडवांस बता दिया है कि जो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आए। प्रोग्राम 02 क्लियर है? अगर इसको आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे, पीडीएफ ओपन करेंगे तो आपको ये बेसिक चीज दिखेगा, फिर पहला प्रोग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर ये दूसरा वाला प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने बताया कि वेरिएबल्स वगैरह कैसे काम करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, टाइप, किसी भी वेरिएबल का पहले आपको जो भी वैल्यू रखना है वो तो इक्वल टू के साइड आएगा, उसका टाइप और उसका नाम पहले आएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया, इसको नीचे हम लोग लगा देते हैं ताकि ये बात आप लोग भूलिए नहीं, ठीक है। तो अभी तक एक ऑनेस्ट बात बताइएगा, आप में से कितने लोग ऐसा लगता है कि सारी चीजें समझ में आई है जो भी हमने बताया है? गुड, बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आया तो। तो बस हमने यहाँ पे डिटेल्स लिख दिया, अभी हम आपको ये लिंक डायरेक्टली शेयर कर देंगे, ठीक है।
चलो बढ़िया। टाइप नेम वैल्यू किस लिए है? अरे वो बस कॉन्सेप्ट है दोस्त कि हाँ अगर कोई भी चीज बनाना होगा तो उसका पहले वैल्यू सोचेंगे, टाइप सोचेंगे, और फिर आप उसका नाम भी सोच सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट वाला जो चीज है ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को आप लोग यूट्यूब से ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल का नाम हम बता देते हैं,